हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएनपी विद्याशाला। लास्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखें और क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें और समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2 की। हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। और हमें दो क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो क्या करना है कि हमने पहले ही जब हम श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ रहे थे तो हमने d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac में 3 कंडीशन पढ़ी थी। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ उसी कंडीशन का यूज़ करना है कि जिसमें दो बराबर मूल हो, और उस कंडीशन का यूज़ करते हुए हमें k का मान निकालना है। तो पहला समीकरण जो हमें दिया गया है उसे नोट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें अगर हम इसकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं तो a का मान 2 होगा, b का मान k होगा और c का मान 3 होगा। a 2 है, b k है और c 3 है। अब क्योंकि प्रश्न ने क्या कहा है, हम प्रश्न की कंडीशन लिखेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न ने कहा है कि जो मूल है वो बराबर हैं। चूँकि लिखेंगे चूँकि मूल बराबर है। बराबर मूल की कंडीशन में क्या होता है? बराबर मूल की कंडीशन में हम जानते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि d का मान 0 होता है। तो यहाँ पर मान रखेंगे b की जगह पर k स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो गया माइनस 4, a की जगह पर 2 और c की जगह पर 3 बराबर 0। k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। 24 इधर आएंगे तो k स्क्वायर बराबर 24 प्लस के हो जाएंगे। k बराबर जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर वर्गमूल चढ़ जाएगा √24। √24 का मतलब हो गया, अगर आपको सॉल्व करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो ये देखिए ऐसे सॉल्व करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, जोड़े बना लेते हैं। ये केवल एक जोड़ा बना, जोड़ा बाहर आता है और बाकी का 2 3 6 अंदर। तो ये हो गया हमारा प्लस माइनस 2√6। के का मान आया है प्लस माइनस 2√6 और यही इसका उत्तर है। तो इस तरीके से हमने के का मान ज्ञात कर लिया। बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो दूसरा समीकरण हमें दिया गया है कि x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, जो कि अभी नहीं है। तो के एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो इसमें करेंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, 2 में करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 2 के एक्स और ये प्लस के 6 बराबर 0। ठीक, अभी ये उस फॉर्म में चेंज हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर हम तुलना करें तो a का मान k रहेगा, b का मान -2 k रहेगा और c का मान रहेगा 6। ठीक, प्रश्न ने क्या कहा? प्रश्नानुसार प्रश्न की कंडीशन है कि दोनों मूल बराबर हैं। तो लिखेंगे चूंकि दोनों मूल समान हैं या बराबर हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में b स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो 0 के बराबर होता है। यहाँ पर हम मान रखेंगे b का मान -2k होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान k और c का मान 6 बराबर 0। ये माइनस का जब होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएंगे 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24 k बराबर 0। यहाँ से हम 4k कॉमन लेंगे तो ये 4 तो पूरे कॉमन आ गए, 1 के आ गया, अंदर बचा केवल 1 के और ये 4 6 24 और ये जो 1 के था बाहर ही आ चुका है बराबर 0। तो दो गुणनखंड मिले हम। जब हम 4 के बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से के का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/4 होगा, 0 हो गया। और जब हम k माइनस 6 बराबर 0 रखेंगे तो k बराबर ये माइनस के 6 इधर आएंगे तो हो जाएगा 6, तो k का मान 6 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का उत्तर है।
तो इस प्रकार से हमने आज क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा सॉल्व किया है। और फिर से बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें से आने ही वाला है, तो ज़रूर से इसे तैयार कीजिएगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों तक भी पहुंच सके। और आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं और भी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।